अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब पे रहम करे, करम करे और अपनी रहमतों के ख़ज़ाने हमेशा आप लोगों के लिए खोले रखे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़े की रेसिपी दे रही हूँ तोरियों की, और ये बहुत से घरों में खाया नहीं जाता सालन। बच्चे इसको पसंद नहीं करते, इवन के बड़े भी पसंद नहीं करते, लेकिन ये मेरी चाची की रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की क्रीमी सी आपकी तोरियाँ बनेगी। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई रख ली है जिसमें मैंने 1.5 कप ऑयल का ऐड कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें सबसे पहले, क्योंकि जब भी आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो खाने में ऑटोमेटिकली बरकत आ जाएगी। जी, अभी ऑयल हो गया गरम, गैस की फ्लेम को भी मैंने ऑन कर दिया और सबसे पहले इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज काट लिया है, और 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें, ये देसी प्योर हैं। आप अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। देसी लहसुन लिया और एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया है। और देखिए ऑयल गर्म हो चुका है और सबसे पहले इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस पिंकिश ब्राउन करना है, और फिर इसमें साथ ही हम ना इसको हिला लेंगे अच्छे से, ताकि प्याज एक जैसा कलर निकाल लें। फिर इसके बाद जो कटी हुई हरी मिर्चें और जो हैं टमाटर, वो अभी नहीं इसमें ऐड करने। सबसे पहले इसमें जो मैंने तोरियों को अच्छे से धो के काट लिया था, आप किसी भी साइज़ की काट सकते हैं, वैसे मोस्टली यही साइज़ की काटी जाती हैं क्योंकि ये ना इनकी स्किन ज़रा हार्ड होती है, तो इसको ज़रा ये कुक नहीं होती है। देखिए, जिस घी में मैंने प्याज फ्राई किए थे उसी में मैंने तोरियाँ ऐड कर दी हैं, साथ ही मैंने हरी मिर्च और टमाटर ऐड कर दिया, और साथ ही मैंने इसमें लहसुन ऐड कर दिया है। अभी देखिए, इसको ज़रा गैस की फ्लेम को ज़रा थोड़ा तेज़ कर लें और इसको बराबर हाथों से हिलाई जाए, ताकि इसको अच्छे से हम लोगों ने फ्राई करना है। फ्राई करने का इसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो ये जो तोरियों की स्किन है ऊपर वाली, जो इतनी हार्ड होती है, मोस्टली हार्ड ही होती है, तो ये ना इसकी स्किन जो है वो ज़रा जल्दी कुक हो जाएगी, और इसका टेस्ट और इन्हेंस होगा जब इसको हम फ्राई करेंगे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इसमें कोई स्पाइसेस नहीं ऐड करने, इसको पहले अच्छे से आप फ्राई करते रहें। देखिए, बराबर इसमें चम्मच हिलाते जाना है, ताकि टमाटर भी बिल्कुल अपनी जगह छोड़ दें, वो भी घुल जाएं। और ये देखिए जी, ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमारे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, तोरियां हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, और मोस्टली ये कुक भी हो जाती हैं। इसी तरह बस हर शहर की अपनी अपनी तोरियां होती हैं। जैसे हर बंदे की अपनी अपनी यादें होती हैं, हर चीज़ की ऐसी है। स्पाइसेस में मैंने इसमें हल्दी ली है टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़ीरा साबुत, सूखा धनिया, और इसमें मैंने ना ये हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है। इसमें मैंने रेड मिर्च नहीं इसमें मैंने ऐड की, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और अभी इसमें देखिए कोई पानी नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना। अब इसको ना स्पाइसेस को अच्छे से आपने ना इनकी भुनाई करनी है, ताकि इनका कच्चापन सा ख़त्म हो जाए। शक्ल देख के तो लग रहा होगा कि ये ज़रूर मज़ेदार बनेगा आप लोगों को भी, और इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का बनता है सालन। सिंपली बस देखें, चीज़ वही होती है, बस पकाने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर लें ताकि उसका टेस्ट इनहेंस हो। अब देखिए, इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया, इसमें मैंने दूध ऐड किया है। और दही भी हर कोई दही ऐड कर लेता है, लेकिन ये है कि दूध ऐड करने से इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी हो जाता है, और ये बहुत मज़े की बनती हैं तोरियाँ। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। इसमें देखिए, मैंने कहीं भी पानी नहीं ऐड किया, क्योंकि मुझे पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। जितना मैंने इसको फ्राई कर लिया था, वो जो तोरियाँ थी वो भी ऑलरेडी हमारी कुक हो चुकी थी। अभी थोड़ा-सा मैंने इसमें दूध ऐड किया है, स्पाइसेस ऐड करके इसकी भुनाई कर ली। और देखें जी, अभी ये ऑयल फ्री भी होने लग गया है, तो ये माशाल्लाह से ये तोरियाँ अच्छे से कुक हो रही हैं। अभी बस तेज़ आँच करके 1-2 मिनट के लिए इसकी मैंने अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि मज़ीद ये ऑयल फ्री हो जाए, और आपको ना ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जी हमारा सालन हो गया है तैयार। ये बहुत मज़े का बनता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और ये क्योंकि दूध डालने से जो इसका टेक्सचर है वो क्रीमी हो गया, और ये बहुत मज़े का सालन बनता है। और आप बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएँगे, बड़े भी बहुत शौक़ से खाएँगे। और इसमें कटा हुआ धनिया भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है खुशबू के लिए। और इसमें मैंने सिर्फ़ सब्ज़ मिर्च और इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है। और जब हम इसमें दूध ऐड करेंगे तो ये और चीज़ मतलब ना और टेस्ट में और इन्हेंस होगी। ये स्पाइसेस बहुत मज़े की ये बनता है सालन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।